हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। कि बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। कि हम कहें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर जब हम ऑनलाइन बेस पे सीबीडी बेस पे एग्ज़ाम देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे हमें टेस्ट कैसे देना होगा। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं कि और ख़ास तौर से हम कहें कि जो यूजी लेवल के बच्चे होते हैं, मीन्स हम कहें कि जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, 12th पास आउट करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनके लिए एकदम नया इन्वायरमेंट होता है कि वो इससे पहले कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए नहीं रहते हैं। तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सिस्टम पे कैसे उनको हम कहें कि अपना आंसर देना है, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखना है, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम कहें कि जो पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं, तो पीजी लेवल वाले स्टूडेंट्स पहले एग्ज़ाम्स दे चुके होते हैं किसी न किसी तरीके से, कि वो मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए रहते हैं, तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं कि जो 12th पास आउट हैं, उनके लिए एकदम नया इन्वायरमेंट होता है। तो उसी चीज़ को हम आपको आज चल रहे डेमो देने की, दैट्स मीन्स कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें फेस करने वाले हो, कैसे आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, उसका मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। ठीक, कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी देख लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि, और हम कहें कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आपको आती है जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देकर आते हैं, क्योंकि आप पूरी जानकारी आपके पास रहती नहीं है, कि कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको ध्यान में रहता नहीं। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम देकर आते हैं तो फिर पूछते हैं कि अच्छा सर इस क्वेश्चन का नंबर कैसे जुड़ेगा, अच्छा सर इसका कैसे वैल्यूएशन करने का तरीका, तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप बस ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, आपका आंसर किया जाएगा कमेंट बॉक्स में ही। ठीक, तो आइए चलते हैं कि आपको हम दिखाते हैं कि कैसा आप एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन सी चीज़ें फेस करने वाले हैं। ओके, देखिएगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले हम कहें कि आपका वहां पे अटेंडेंस लगाया जाता है, और जब अटेंडेंस लगाया जाता है आपकी फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, ठीक है, और फिर आपका हम कहें कि सिग्नेचर लिया जाएगा। और जब आपका फ़ोटो सिग्नेचर ले लेंगे तो वहाँ पे जो हम कहें कि इन्विजिलेटर बैठा होता है, वो आपको बता देता है कि बेटा आपका जो सिस्टम है, मिस किस कंप्यूटर पर बैठ कर आपको टेस्ट देना है, किस रो में देना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो अगर हम कहें कि आपको सिस्टम पता चल गया तो वहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सिस्टम आपको मिला रहेगा वो आपको नंबर बता रहेगा। तो ऊपर आपका साइड में एक साइड में सिस्टम नेम दिया रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे C001, मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम था, रो जो था C नंबर था। फिर उसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देखेंगे ऊपर कॉर्नर पे ही आपका नाम दिया रहेगा, और साथ ही साथ हम कहें कि आपका फोटो दिया रहेगा, जो फोटो की वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक की जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको सिस्टम पे दिख रही होंगी, कि जिससे आप पे कंफर्म कर सकते हैं कि वो सिस्टम आप ही का है। ठीक, फिर उसके बाद हम कहें कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होता है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको एग्जाम स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले डालना होता है। और जनरली हम कहें कि मैक्सिमम एग्जाम में जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं डालना होता है। लेकिन हम कहें कि आप इसको पहले से मत डालिएगा, कि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर आपको बताते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम बताते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ही ये आपका आईडी और पासवर्ड होता है। फिर उसके बाद हम कहें कि जब आप आईडी पासवर्ड डालते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, तो आप साइन इन करिए। फिर देखिए कि क्या होता है, देखिए कि आपके सामने क्या हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन का पेज खुल जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कि सारा चीज़ की यहाँ पे आपको बता दे रहा है। अब देखिए कि सबसे पहले कि सिंबल्स और मीनिंग रिमार्क, ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं समझा कि अगर एकदम वाइट सिंबल है तो द क्वेश्चन इज नॉट विजिटेड, इट मीन्स आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं विजिट किया है, कि उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। कि एग्जाम सेल नॉट बी एग्जामिन्ड, मीन्स आपका वहाँ पे मार्किंग नहीं होने वाला। अब इन सब चीज़ों को अभी हम आगे चल रहे प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मीन्स इन हम कहा कि जो आपके एक कलर्स है, इन कलर्स के क्या मायने होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आप देखिए कि एकदम नीचे करते जाएंगे, स्क्रीन को स्लाइड करेंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट का प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि अब ऊपर आपका छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, जहाँ पे आपको टिक करना होगा। टिक करते हैं कि दैट्स मीन्स आई एम रेडी टू बिगिन, मीन्स अब आप अपना टेस्ट देने के लिए तैयार है। एक तरीके से यहाँ का कि डिक्लेरेशन दिया जाता है कि आप हर चीज़ें पढ़ चुके हैं।
फिर आप इसको क्या कीजिए, कंटिन्यू करिए। कि अब देखिए कि आपके सामने क्या हुआ कि क्वेश्चंस खुल के आ गए। ध्यान दीजिए कि आपके सामने पूरा पेपर खुलकर आ चुका है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं, क्वेश्चन पे दिखाते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुला तो आपकी स्क्रीन जो रहेगी और बड़ी रहेगी। कि आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके क्वेश्चन खुले हैं कि साइड में सबसे पहले देखिए कि आपको टाइमर चलता रहेगा, कि वहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि हाँ आपका कितना टाइम बचा हुआ है, वो कंटिन्यू बेस पे चलता रहेगा। फिर दूसरी चीज़ हम कहें कि आप यहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा आपको क्वेश्चन। कि बहुत से बच्चे ये भी परेशान रहते हैं कि सर जब ऑनलाइन हम देंगे क्या मेरे सामने क्वेश्चन हिंदी में खुल के आएगा या इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपका बेटा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में खुलकर आता है क्वेश्चन, उसके लिए आप कभी परेशान नहीं होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने रीड किया कि अब हम कहें कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लगता है। मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है तो आप बी को टच कर दीजिए। अब नीचे आप देखिए कि आपको 4 ऑप्शंस दिख रहा है, क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहें कि आपने कोई ऑप्शन गलती से टिक कर दिया तो उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, मीन्स उस रिस्पॉन्स को मिटा सकते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑनलाइन एग्जाम का, कि मीन्स अगर आपसे कोई गलत ऑप्शन टिक हो गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि हटा सकते हैं। फिर उसके बाद हम कहें कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले। सबमिट आपको लास्ट में करना था। जैसे अब इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अभी देखिए ऊपर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 2 3 4 है कि वहां पे देखिए कि 1 पे रेड है, सेकेंड और उसके आगे सभी व्हाइट हैं। तो व्हाइट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया है, रेड का मतलब होता है कि आपने उस पर टच किया लेकिन अभी आपने रिस्पॉन्स को सेव वगैरह नहीं किया, मीन्स आप अभी फाइनल नहीं हुए तो वो रेड बताता रहता है। ठीक, तो अब चलिए हम इसको सेव करते हैं। देखिए जैसे ही आपने सेव किया तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन हो चुका है वहां पे। अब सेकंड पे है कि दैट्स मींस आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पे अभी इसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें हमें लगता है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसको हम क्या किए कि देखिए कि जब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ सही से वहाँ दिख नहीं रहा होगा तो उस चीज़ पे आप टच कर देंगे स्क्रीन पे तो वो आपको बड़े में दिख जाएगा। दैट्स मीन्स आपको फुल स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर क्वेश्चन वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि अभी देखिए हमने किया तो सौर ऊर्जा पूरा बड़े में दिखा। तो अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर, इसको करेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने टिक कर दिया। तो जैसे ही टिक किया, अगर मान लीजिए हमें लगता है कि इस हमसे गलती हो गया है कि दैट्स मींस ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो हम क्लियर रिस्पांस पे टिक कर देंगे। तो देखिए क्लियर रिस्पांस पे करते ही वो क्वेश्चन हट गया कि दैट्स मींस वो ऑप्शन हट गया कि अब हमारा फिर से वो पूरा दिख रहा है कि कौन सा हमें करना है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको हमें क्या करना है कि अभी हम नहीं करना चाहते, बाद में इसको करना चाहते हैं। ठीक, तो इसको जब बाद में करना हमने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मीन्स मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्या होता है कि जिस क्वेश्चन पे आपको अभी नहीं सॉल्व करना है, बाद में आप देखेंगे कि जब आपके पास टाइम बचा होगा। तो लीजिए हमने क्या कर दिया, इसको मार्क फॉर रिव्यू। अब मार्क फॉर रिव्यू जब आपने किया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो ब्लू लाइन में हो चुका है। उसका मतलब हम कहें कि ब्लू कलर से सर्कल हो चुका है। तो ब्लू कलर जो आपका रहता है वो क्या डिनोट कर रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू, दैट्स मीन्स क्वेश्चन को अभी आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं लेकिन करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आपको चलते हैं, बात करते हैं कि अब मान लीजिए इस क्वेश्चन पे भी हमें कोई ऑप्शन सही लगा। मान लीजिए हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही लगा, लेकिन जब ऑप्शन नंबर 4 हम लगाते हैं और साथ ही साथ हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर इसका 3rd भी सही है, दैट्स मीन्स हम डाउट में हैं कि 90% हमें चांस है कि इसको हमें कि 4 है, 10% चांस है 3rd है। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि जो हमारे पास लगता है कि 90% चांसेस है, और उसके बाद इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में हम डाल सकते हैं। एक था कि आप बिना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डाल सकते हैं, एक है आप अटेम्प्ट करके भी मार्क फॉर रिव्यू में डालेंगे। तो अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या होने वाला है कि
अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर आपका था पहला क्वेश्चन जिसको आपने कंप्लीटली सॉल्व किया, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था कि हम कहें कि उसको आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा, मीन्स उसके ऑप्शन पे आपने टिक नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए कि जिसपे आप कहें कि ब्लू के साथ ग्रीन सिंबल बना हुआ है, दैट्स मींस इस पे आपको डाउट था 10% का और इसका आपने रिस्पॉन्स किया है। और हम कहें कि अगर ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में आप फाइनल नहीं कुछ करते हैं और अपना एग्जाम सबमिट कर देते हैं तो इसको हम कहें कि वैल्यूएशन के लिए माना जाता है, दैट्स मींस इस पे भी आपका नंबरिंग किया जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है एग्जाम के बाद बच्चों का कि सर मार्क फॉर रिव्यू जो हमने करके आया है, मींस जिसका ऑप्शन हम टिक करके आए हैं, क्या उस पे हमें नंबर मिलेगा? तो बेटा आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ अगर मार्क फॉर रिव्यू किए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन का, लेकिन हम कहें कि उसके ऑप्शन को आप टिक करके और मार्क फॉर रिव्यू में डाले हैं तो आपका आंसर इंक्लूड किया जाएगा मार्किंग के पर्पस के लिए। दैट्स मींस जो आपका ग्रीन रहेगा प्लस ब्लू एंड ग्रीन जो रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके मार्किंग के लिए ये हम कहें कि पूरा कंप्लीट माना जाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको निकल कर आ रहे हैं कि देखिए कि आपको एग्जाम कैसे देना है, कि इस सारी चीजें इस तरीके से आपको कहें कि स्क्रीन पे दिखता रहेगा सब कुछ। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आप वन बाय वन क्वेश्चन पे बढ़ते चले जाएंगे, शेव एंड नेक्स्ट, फिर हम कहें कि आपका टाइमर चलता रहेगा साइड में। और फिर आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप वहाँ एग्जाम देने बैठे रहते हैं तो अगर हम कहें कि आपके एग्जाम में 5 सेक्शंस है तो ऊपर आपको सेक्शंस भी दिखाता रहता है, मीन्स किस सेक्शन को आप देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हम कहें कि जैसे आपके एग्जाम में मैथ का सेक्शन है, फिर हम कहें कि जनरल मतलब करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो वो सेक्शंस आपको दिखाते रहेंगे। अगर मान लीजिए आपका मन नहीं है कि मैथ पे नहीं देना चाहते हैं, पहले करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स वाले पे आप ऊपर टच कर देंगे, जो आपको देखना है क्वेश्चन की पट्टी दिख रही है, जस्ट उसके ऊपर आपका सेक्शन दिखता रहता है। तो जैसे ही आप करंट अफेयर वाले पे क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मैथ पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हम कहें कि आप क्या कर सकते हैं कि अपना एग्जाम दे सकते हैं। और जब आपका पूरा फाइनल हो जाता है तो लास्ट में आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि दैट्स मीन्स कि अब फाइनल हो चुका है आपका एग्जाम, कि अब आप अपना सब कुछ सबमिट कीजिए, मीन्स एग्जाम अब आप ओवर करने वाले। और फिर से हम कहेंगे कि टाइमर आपका साथ में बगल में चलता रहता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ऐसा ना हो कि टाइम लॉस होता रहे, कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। और दूसरी चीज़ हम कहें कि बहुत ही आसान होता है ऑनलाइन टेस्ट देना बेटा, और बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि बेनिफिशियल। आप देख रहे हैं कि अगर आपका कोई ऑप्शन गलती से हम कहें कि टिक लग गया, उसको आप हटा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हम कहें यहाँ पे आपको डार्क वगैरह नहीं करना था, मीन्स टाइम आपका सेविंग है, केवल आपको एक क्लिक करना है बस और आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ऑफलाइन में बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। ऑफलाइन में अगर आपने एक बार टिक कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और हम कहें कि टिक करने के लिए आपको पूरा गोला सर्कल करना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है आपका। तो ये चीज़ें हुई, तो ठीक, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आए। अब हम चलते हैं सबमिट करते हैं इसको। अब देखिए कि हमने क्या किया, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो अब आपको सेक्शन नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, टोटल आपको हम कहें कि एक चार्ट दिख जाएगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है। अब देखिए कि जैसे हम कहें कि यहाँ पे जो सेक्शंस थे अलग अलग, केवल हमने क्या किया था, पहले सेक्शन पे गए थे, कि बाकी सेक्शन पे हम नहीं गए हैं। कि बाकी सेक्शन का देखिए कि इस पेपर में टोटल 30 सेक्शंस थे, सॉरी 3 सेक्शंस थे, 30 क्वेश्चन हर सेक्शन में। तो सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन का सब 0 दिखा रहा है। फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। हमने एकदम क्लियरली कितना आंसर दिया, 1 दिया। नॉट आंसर्ड, एक क्वेश्चन का हमने आंसर भी नहीं किया। फिर मार्क फॉर रिव्यू, कि एक क्वेश्चन को हमने मार्क फॉर रिव्यू में डाला। फिर मार्क फॉर रिव्यू मींस विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी गया 1। एंड नॉट विजिटेड, कि कहने का मतलब हम 26 क्वेश्चन पे तो पढ़े ही नहीं हैं, कि नॉट विजिटेड जो आपका लास्ट रहता है वो आपको ये बताता है कि आपने इस क्वेश्चन को रीड भी नहीं किया है। कि और यहाँ पे देखिए कि नॉट आंसर्ड जो था 1 क्वेश्चन, दैट्स मीन्स इस क्वेश्चन को हमने रीड किया लेकिन इसका आंसर हमने नहीं दिया। तो ये चीज़ें आपको सामने एकदम क्लियर लास्ट में दिख जाती है, कि मैं कहने का मतलब आप टोटल कितना क्वेश्चन करके आए हैं, हर चीज़ का आपको वहाँ पे डिटेल दिखेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू श्योर, मीन्स आप
कंफर्म है कि अब सबमिट करना चाहते हैं, जब आप सब कंफर्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यस का बटन दबाएंगे। यस का बटन दबाते ही आपका एग्जाम हम कहें कि वो कंप्लीट हो जाता है। कि देखिए कि यहाँ पे आपको आ गया कि थैंक यू योर एग्जाम अबाउट टू बी सबमिटेड, क्लिक ऑन ओके टू प्रोसीड्स। तो ये चीज़ें आपको फिर ओके करना पड़ेगा। और हम कहें कि इसके लिए आपको बराबर गाइडलाइन दिया जाता रहता है कि जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर रहते हैं वो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन बताते रहते हैं सबमिट वगैरह कैसे करना है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मेन चीज़ें आपको जो रहती हैं कि सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही था कि सर क्या हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो हिंदी में क्वेश्चन आएगा कि इंग्लिश, तो आपके पास देख लीजिए बेटा दोनों में आएगा। फिर आपको हमने ये भी बताया कि कैसे कैसे आपको आंसर करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप टेस्ट दे सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हम कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट देना हम कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ है। और ये कहें कि टेक्नोलॉजी का हमें अच्छा उपयोग सिखाता है कि दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टाइम सेविंग होता है कि हमारे पास जो सर्कल करने का समय रहता था वो बचता था। तो उससे टाइम को हम क्या कर सकते हैं कि अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं सॉल्व करने के तरीकों को, और हम क्वेश्चन को रीड आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास बेनिफिट्स मिलती हैं ऑनलाइन एग्जाम में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बेटा। और हम कहें कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो नए बच्चे ऑनलाइन बेस पे एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आपके माइंड में भी ऐसे सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे एग्जाम देना है, तो उनके भी माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हो उनको भी सेटिस्फाई मिल जाए कि मीन्स वो भी पहले से डेमो देख लें कि ताकि उनको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो ऐसे फ्रेंड के साथ अपने शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, थैंक यू।